हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं गौरव राघव स्टडी कैफे पे आपका स्वागत करता हूँ। हमारा जो चैनल स्टडी कैफे है, इसमें हमारी जो सेंटेंस की सीरीज चल रही है, उस सेंटेंस की सीरीज में आज हम करेंगे सेंटेंस पास्ट का परफेक्ट टेंस। तो इस स्टडी कैफे चैनल के माध्यम से हम स्टूडेंट के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, मतलब ऑल सब्जेक्ट्स की वीडियो आपके सामने लेकर आते हैं, जिससे आप अपने करियर को अच्छा बनाकर अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं, अचीवमेंट ले सकते हैं उसका। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है पास्ट का परफेक्ट टेंस है। मैंने आपको बताया था टेंस की प्रीवियस सीरीज के अंदर भी कि सबसे पहले टेंस का जब सामने नाम आता है, ये सेंटेंस हम करने वाले हैं, तो क्या होनी चाहिए, उसकी पहचान हमको ध्यान में होनी चाहिए। तो जिस सेंटेंस की मैं बात आज कर रहा हूँ, पास्ट का परफेक्ट टेंस, इसको हम दो पार्ट्स में इसको सीखेंगे। पहले इसका साधारण पक्ष, मतलब सिंपल सेंटेंसेस इसके करेंगे। परफेक्ट शब्द जहां भी आ जाए समझ लेना कि थर्ड फॉर्म यूज होनी है, और जिसका भी टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी वो वहां लगाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। तो सबसे पहले हम लोग इसका लिख देते हैं। आज हमारी टेंस की सीरीज में आज का जो टॉपिक है वह है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा क्या, सबसे पहले इसकी पहचान। सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे, वाक्य के अंत में वही चुका था, चुकी थी, चुके थे, या सेंटेंस को बीच में छोड़ देता है, मानो आ ई ए या ही ये, माना मैंने अपना खाना खाया, तो भी पास्ट परफेक्ट में माना जाएगा, है ना। या ही ये आदि शब्द आते हैं, मतलब काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। तो ये हम बता रहे हैं, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, मैंने खाना खा लिया, ठीक है, मैं अपना खाना खा चुका था। तो इस टाइप के सेंटेंस, तो ये मैं आज जो बात कर रहा हूँ अभी सिंपल की बात कर रहा हूँ। सिंपल में देखो कैसे देखेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले सेंटेंस की बात करूँ, इसकी अफर्मेटिव, AFFIR अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस माने सकारात्मक, साधारण। आपको अब तक अगर आप मेरी वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं तो आपको सेंटेंस का सेटअप समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस जहां भी होगा तो सबसे पहले सेटअप में उसमें क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। क्या लेंगे उसमें, सब्जेक्ट। ये इसका सेटअप वैल्यू है। उसके बाद में फिर वर्ब की, सॉरी क्या आती है उसके बाद में, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगी, फिर वर्ब आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। डेट से सेटअप पॉइंट। किसी भी अफर्मेटिव को करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। क्या चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, वर्ब की फॉर्म चेंज होगी, जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो यहाँ लगाएंगे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ लगाएंगे। तो सेंटेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो इसमें और बेनिफिट है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। चाहे वह अपना सिंगुलर नंबर हो, सिंगुलर प्लूरल हो, या भी अपना प्लूरल हो। कैसे, मतलब ही सी इट इक्वेशन या नाम हो, या आई वी यू दे हो, कोई भी होगा, आपको क्या लगाना है, हेड लगाना है, ठीक है। और परफेक्ट मैंने बताया नाम होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है, ठीक है। तो आपके पास दो चीजें आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ये आपको इसमें लगना है। तो बढ़ते सेंटेंस की तरफ को, इसका पहले रूलिंग सेट कर लेते हैं। ये तो मैंने बेसिक रूल बताया जो सब सेंटेंसों में चलेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेड लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये साधारण रूप है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो इसके अलावा दूसरे तरीके भी होते हैं जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स वेरिएशन की बात करेंगे, जहां पर मेरे घर जाने से पहले तुम विद्यालय चले गए थे, इस टाइप की सेंटेंस, या बाद में ऐसे सेंटेंस आएंगे। तो सबसे पहले लेकिन हमें समझना पड़ेगा इसकी सिंपल वैल्यू को। अगर सिंपल सेंटेंस नहीं समझेंगे तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। जैसे वह खाना
खा चुकी थी। वही नॉर्मल सेंटेंस है, मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले किसको बनाएंगे, अगर वीडियो पर नए भी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसकी टोटल मैंने टेंस की सारी वीडियोस, सेंटेंस की सारी वीडियोस यहाँ पर डाली है, और आगे भी इसके ग्रामर के बारे में हम लोग लगातार इसको बढ़ाते रहेंगे। आप लोग प्रीवियस वीडियो पर जाकर वहां से नोट्स को अपना कंप्लीट कर लीजिए। तो सबसे पहले किसकी वजह, सब्जेक्ट, क्यों, वह खाना खा चुकी थी। तो कौन किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सी। सी, इसके बाद में क्या हो गया, खाना खाना, उससे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो सी हैड, खाने की क्या आती है, ईट। ईट और सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन। ईट एट ईटन, सी हैड ईटन, क्या कर सकती है, खाना खा, ईटन द फूड। तो समझ में आ गया आपको, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब माने हैड, और फिर थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एक सेंटेंस और देख लेते हैं। वे अपनी पुस्तक पढ़ चुके थे। वे अपनी पुस्तक पढ़ चुके थे, दे, देखिए बाद में क्या आएगा, हैड, हेल्पिंग वर्ब लग गया, फिर उसके बाद में पढ़ना माने रीड, इसके बाद में दे हैड रीड, वे पढ़ चुके थे क्या, अपनी पुस्तक। ठीक है सर, अपनी क्या आती है, देयर, देयर बुक। तो इस टाइप से हम अपना इसे कंप्लीट करेंगे, दे हैड रीड देयर बुक। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका रोलिंग हो गया। इसके नेगेटिव सेंटेंस इसका देख लेते हैं। नेगेटिव को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, नहीं वाले। तो नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, नकारात्मक में नहीं आएगा, तो हम इनको भी कह सकते हैं नहीं वाले। जो भी काम माना हो रहा था, हम पुस्तक अपनी पढ़ चुके थे, तो अब क्या आएगा, हम पुस्तक अपनी नहीं पढ़ चुके थे, नहीं वाले, नेगेटिव सेंटेंस। तो इससे पहले इसके लगाएंगे सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया क्या होती है, इसकी हेड, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आता है, वर्ब की यहाँ लगेगी थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैंने इनका बेसिक रूल, जो प्लेस वैल्यू मैंने कहा, वर्ड का नाम दिया प्लेस वैल्यू, तो हमको सेंटेंस की प्लेस वैल्यू सीखनी होती है। नेगेटिव सेंटेंस कोई भी होगा, हम उसकी प्लेस वैल्यू सेट करेंगे। हमारा यहाँ पर ये सेकंड में उसकी हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव है तो नोट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में वर्ब की फॉर्म जो भी होगी, व्यापन सेंटेंस। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ। और जब रूलिंग करेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड, हेड ही लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नियम क्या बन गया पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का, सब्जेक्ट लगाओ, हेड लगाओ, नोट लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ और ऑब्जेक्ट लगाओ। तो एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिना एग्जाम्पल के चीजें क्लियर नहीं होती। वे, अभी हमने किया था, अपनी पुस्तक नहीं पढ़ चुके थे। चुके थे आ रहा है, माना पास्ट का परफेक्ट टेंस है, वे अपनी पुस्तक नहीं पढ़ चुके थे। तो दे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेड, एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों में हेड ही आना था, साथ तो टेंशन खत्म आपकी ये बात। दे हैड, क्या करना, पढ़ना, तो रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, और अपनी पुस्तक देयर हो। ठीक है, इस तरीके से अपना हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड में आ जाएगा, यह लड़का दिल्ली को नहीं गया था। यह लड़का दिल्ली को नहीं गया था। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, कौन किसके बारे में बात करें, जब सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो सेंटेंस डिपेंड किस पर है। तो यह लड़का दिल्ली को नहीं गया था, माने ये हो गई इसका सब्जेक्ट, दिस बॉय, और आगे क्या, आगे गया जाना, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर नोट, और जाने की होती है हमारे गया जाना एक ही बात है, गो, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट, और वेंट की थर्ड फॉर्म अगली फॉर्म गॉन। तो गो, वेंट, गॉन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो क्या आएगा, गॉन, कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए, गॉन टू दिल्ली।
तो इस तरीके से आपका हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वीडियो को पोस्ट करके यहाँ तक का नोट्स अपनी कॉपी में प्रॉपर बनाना है। देखो नोट्स नहीं बनाओगे तो हम उस चीज को कभी कामयाब नहीं हो सकते। नोट्स हमारा सबसे अच्छा दोस्त, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि नोट्स हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। ऐसे मानो हमारी बॉडी की आत्मा। नोट्स होगा तो उस चीज को प्रॉपर माइंड में सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगला प्रकार क्या आता है? एक हो गया सकारात्मक, एक नकारात्मक, एक आ गया प्रश्नवाचक, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें नहीं वाले भी हो सकते हैं और नॉर्मल भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं चाहूं तो इसकी सेंटेंस को अभी केवल रफली यहाँ लिख लेते हैं और ये भी रहेगा, इसको इतना हटा देते हैं। ठीक है, चाहे तो इसको नहीं लगाओ और चाहे तो इसको नहीं मत लगाओ, मर्जी है आपकी। तो हम बात कर रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, प्रश्नवाचक। तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी। इंट्रोगेटिव मैंने कहा दो प्रकार के होते हैं, एक जिनमें हेल्पिंग वर्ब तो दोनों ही आएगी, और जिनमें जो प्रश्नवाचक शब्द है तो हम लिखेंगे टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट कौन सी बताई है मैंने? जब प्रश्नवाचक शब्द, आप वर्डों पर ध्यान देना, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहाँ होता है? शुरू में आते हैं तो क्या होता है? तो उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते, तब उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। तो भी क्या करोगे? उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते। तो भाई जो सबसे ज्यादा अपने आप को एक्टिव होकर दिखाते हैं, शुरू में आ गए, तो कोई सम्मान उनका नहीं है। इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको अंग्रेजी बोलने में भी ये चीजें सहायता करती है, ग्रामर आपका ठीक हो जाएगा। तो क्या करेंगे? तो रूलिंग क्या बनेगी? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, उसकी अंग्रेजी तो नहीं आएगी। उसके बाद में फिर सब्जेक्ट, नोट होगा तो सब्जेक्ट के बाद, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। भैया लगातार, और ये क्वेश्चन वर्ड जरूर आता है हिंदी इंग्लिश में। तो आप सेंटेंस की जो मेरी सीरीज है उसको लगातार वॉच करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। एक दो सेंटेंस का वीडियो देखने के बाद आपको ये सारा प्लेस वैल्यू समझ में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब याद हो, वर्ब याद हो, सेंटेंस तो कर ही लोगे। कन्वर्ट के सेंटेंस माने ट्रांसफर इनटू दिस फॉर्म, माना प्रेजेंट परफेक्ट दिया या कन्वर्ट इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपको ध्यान में आएगा कि प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट को किसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो ध्यान में आएगा आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी। तो ये याद करने का पॉइंट होता है। ठीक है, सबकी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म, प्लेस वैल्यू सबकी एक जैसी। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या वे अपनी पुस्तक नहीं पढ़ चुके थे? तो अब आएगा इसमें इंट्रोगेटिव मार्क। शुरू में आ गया क्या, इसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो हैड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट माने दे। आपको नियम को लगातार देखते रहना है तो ऑटोमेटिक आपको याद होना शुरू हो जाएगा। तो हेड दे, दे के बाद क्या आएगा? नहीं, माना है हमने कहा सब्जेक्ट नोट हो, सब्जेक्ट के बाद लगा देना, नहीं हो तो आगे बढ़ जाना। हेड दे नोट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म माने पढ़ना, क्या आएगा पढ़ने की? रीड, और THEIR देयर बुक, और इंट्रोगेटिव मार्क। हैड दे नोट रीड देयर बुक, हेल्पिंग वर्ब लग गई, सब्जेक्ट लग गया, नोट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट आ गया। चलो, क्या यह लड़का दिल्ली गया था? जो दिल्ली को गया था एक ही बात है। तो यह लड़का दिल्ली को गया था, तो क्या बोलेंगे? क्या आ रहा है शुरू में? इसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? हैड दिस बॉय, हैड दिस बॉय क्या हो जाएगा?
सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब माने जाना, गो वेंट, गॉन, गॉन कहाँ, टू दिल्ली। तो इस टाइप से हम अपना सेंटेंस इसको इंट्रोगेटिव हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, टाइप फर्स्ट हो गया जब प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में आते हैं तो उनके अंग्रेजी नहीं लगाते। मैंने इसके दो एग्जाम्पल आपको करके दिखा दिए। हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा, सब्जेक्ट लगा, नोट था नोट लगाया, नहीं था नहीं, नीचे वाले में नहीं लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव का हमारा सेकेंड टाइप का सेंटेंस हम लोग देखते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहाँ आते हैं, बीच में आते हैं, तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, सबसे पहले। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं तब उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। तो ये तो सब रहेगा ऐसे ही, बस क्या लग गया, इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी इसके आगे लग गई। ठीक है, एग्जाम्पल दिया आपने, क्या है अपनी, ये तो शुरू में नहीं आ रहा, शुरू में आ रहा है ना, इनको हटा देते हैं। ठीक है, देखो, मैं मंदिर कब गया था, मैं मंदिर कब गया था पूछ रहे हैं, तो वहन आ गया, बीच में आ रहा है सबसे पहले इसकी अंग्रेजी, फिर सिंपल हैड, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट माने आई, फिर नोट तो यहाँ पर है ही नहीं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, गॉन कहाँ, मंदिर, टू टेम्पल। ध्यान में आ गया, व्हेन हैड आई गॉन टू टेम्पल, मैं मंदिर कब गया था। तुम अपनी पुस्तक कैसे पढ़ चुके थे, तुम अपनी पुस्तक कैसे पढ़ चुके थे, तो कैसे माने क्या आ गया, हाउ, इसके बाद में फिर हैड, हाउ हैड, और फिर हेल्पिंग वर्ब, क्या नोट तो है ही नहीं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब तो ही आ गई, वर्ब है पढ़ना, माने थर्ड फॉर्म भी इसकी होगी रीड, हाउ हैड रीड, फिर क्या बोलेंगे, अपनी पुस्तक, क्या पढ़ रही है वो, अपनी पुस्तक, तो यू के साथ अपनी क्या आएगी, योर, सॉरी अभी आपने इसमें सब्जेक्ट तो लगाई नहीं, हाउ हैड फिर लग गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, और फिर यू के साथ अपनी क्या आती है, योर, रीड योर बुक। तो ठीक है, इस तरीके से अपना सेंटेंस हम कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान देना, अभी जो गलती हुई इसको दोहराना नहीं, इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, तो उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ये ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव मार्क जरूर लगाना, वर्ब की हो गई ये थर्ड फॉर्म, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ब। तो इस तरीके से हम अपना सेंटेंस को, ये जो मैंने आपको कराया पास्ट परफेक्ट का टेंस का नॉर्मल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इसका हम मूल सेंटेंस करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएशन में करेंगे, तो उस समय पर ये सेंटेंस हमारे काम आएगा कि पास्ट परफेक्ट का मूल सेंटेंस होता क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड होती है। ठीक है, तो अपनी वीडियो को आज मैं यही रोकता हूँ, नेक्स्ट इसके बी पार्ट में हम लोग इसको पास्ट परफेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हैव ए नाइस डे।